फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में जितने भी मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं सीबीएसई में, वो सारे टाइप के कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे। इस छोटे से वीडियो में आपको सारे कॉन्सेप्ट मिलने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पॉलिनोमियल में जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है वो है ग्राफ पे बेस्ड। कि ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन कौन सा बनता है, देखो। तो ग्राफ पे बेस्ड बनता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पे बनता है, ठीक है। अब जीरोस क्या होते हैं, कोई भी अगर पॉलिनोमियल है, तो अगर मेरे पास कोई पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो अगर मैंने पी एक्स को जीरो कर दिया तो यहां से जो एक्स की वैल्यू आती है यानी -3, तो ये इसका जीरो होता है। और जीरोस हमेशा एक्स एक्सिस पे होते हैं। तो अगर आपको कोई ग्राफ दे दे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ग्राफ ऐसा बना दे और बोले इस ग्राफ से आप क्या कह सकते हो कि इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हैं, तो आप काउंट कर सकते हो कि एक्स एक्सिस पे कितने बार कट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे तो एक और ये दो, तो दो है तो इसके दो जीरोस होंगे। तो एक हमारा जो बेसिक क्वेश्चन बनता है वो इस पे बनता है। तो अगर हम बात करें इस वाले क्वेश्चन की, तो लिखा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स फॉर एनी पॉलिनोमियल पी एक्स नंबर ऑफ जीरोस। तो आपको देखना है इस ग्राफ में एक्स एक्सिस पे कितने बार ये कट हो रहा है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें, तो अगर ये एक्स एक्सिस है और ये इस तरीके से पैराबोला टाइप बना हुआ है, तो ये एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। आपको बस ये देखना है कि एक्स एक्सिस पे कितने बार कट हो रहा है। तो ऐसे एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। सेकंड हमारा कॉन्सेप्ट आता है बेस्ड ऑन जीरोस। यानी कोई अगर पॉलिनोमियल दे रखी है, आपसे बोल दिया जाएगा कि सम नंबर जो है कोई, वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो आपको वो नंबर उसमें पुट करना होता है। जैसे आपसे कोई कह दे कि सिंस 2 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, किसी एक पॉलिनोमियल का जीरो है, ठीक है। तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि आपको क्या करना है कि जो भी पॉलिनोमियल दी होगी उसमें आप x की वैल्यू को 2 पुट कर सकते हो, x की वैल्यू या फिर जो भी वेरिएबल है। अगर 2 अगर जीरो दे रखा है, तो यहां पे बेस्ड ऑन जीरोस में कौन से क्वेश्चन आते हैं जिसमें बोला जाएगा कि कोई नंबर है पर्टिकुलर, बोलेंगे वो इसका जीरो है, तो आपको करना क्या है, उस पॉलिनोमियल में ये जो वैल्यू दे रखी होगी इसी को पुट करना होता है। तो इस पर एक क्वेश्चन करवा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चन बनता है। ऐसे लिखा है वन ऑफ द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब क्या बोला इसमें, वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज -3। तो अगर किसी पॉलिनोमियल का कोई जीरो दे रखा है तो वो x की वैल्यू होती है। इसका मतलब x जो है -3 है और x की वैल्यू -3 इसमें पुट कर देना है, ठीक है। अच्छा, पॉलिनोमियल शुरुआत में दे रखा था तब जीरो नहीं लेना है, शुरुआत में तो ये पॉलिनोमियल ऐसी लिखनी है। लेकिन जब आप x की वैल्यू -3 पुट करोगे तब इसको इक्वल टू 0 कर दोगे। क्यों करते हैं, क्योंकि जो जीरो होता है वो पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। क्या करता है, जो जीरो होता है, ये जो x की वैल्यू होती है वो इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करती है। तो जैसे हम x के लिए इसमें रखेंगे k माइनस 1 एक्स स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस k, यहाँ पे x के लिए -3 रख देंगे प्लस का 1, अब इसको रख देंगे इक्वल टू 0। मतलब पहले आपको 0 नहीं लिखना है, लेकिन जब आप x की वैल्यू पुट कर दोगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, देखो k माइनस 1 -3 का स्क्वायर 9 माइनस का 3k प्लस का 1 इक्वल टू 0। 9 का मल्टीप्लाई करो तो 9k माइनस का 9 माइनस का 3k प्लस का 1 इक्वल टू 0। 9 माइनस 3 6k हो जाएगा, 9 माइनस 1 8 आएगा माइनस का, लेकिन राइट साइड प्लस का 8 हो जाएगा सॉरी। तो k इक्वल टू आ जाएगा 8/6। कैंसिल करेंगे तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। 2 से अगर कैंसिल कर दें तो यानी जब भी जीरोस फाइंड आउट करने वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है, उस x की वैल्यू को पुट करके 0 करके वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा ए पार्ट k/3। समझ में आया। अब देखो नेक्स्ट है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी अपनी ऐप है A4S आर्मी, ठीक है, और आपको ऐप पे जाना है। ऐप पे फ्री स्टडी मटेरियल में आपको क्या क्या मिल रहा है आप देख लो। एक तो आपके पेपर आने वाले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करने हैं, तो चैप्टर वाइज मैंने ऐप पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लो। साथ के साथ सीबीएसई का चाहे प्रैक्टिस पेपर हो, चाहे बेसिक का हो, चाहे स्टैंडर्ड के आप हो, जो भी है
आपको पेपर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस पेपर भी है सीबीएसई का, एनसीईआरटी की बुक है सारी इसमें, तो सब कुछ आपको मतलब आप देख लो, इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर करने हैं क्योंकि बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो ऐप को डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेस्ड ऑन रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। मतलब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है उसमें बोलता है वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो अगर मेरे पास कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और मुझसे कोई बोले कि अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, तो आपको क्या वेरीफाई करना पड़ता है इसमें, अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा आपका सी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। क्या आना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आना चाहिए, और अल्फा इंटू बीटा आना चाहिए सी अपॉन ए के इक्वल। अब ये ए बी सी क्या है, बी तुम्हारा है एक्स का कोफिशिएंट, ए तुम्हारा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी होता है कांस्टेंट टर्म। अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा जीरोस है, जीरोस का मतलब एक्स की वैल्यू है, ये जो अल्फा बीटा आपको दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए ना रिलेशनशिप वेरीफाई करो, इसका मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी अपॉन ए के इक्वल लाना है, और अल्फा इंटू बीटा को सी अपॉन ए के। अब देखो इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। अब देखो इसमें बोला है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये है 7y स्क्वायर माइनस का 11y अपॉन 3 माइनस का 2/3। तो बोला है फाइंड द जीरोस, इसके पहले जीरोस बताओ। तो जीरोस कैसे आते हैं किसी पॉलिनोमियल के, कि आप पहले फैक्टर करो, मिडिल टर्म स्प्लिट करो, और आप उससे y की वैल्यू निकालो। जीरोस कैसे आएगा, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो पहला काम कर लेते हैं, जीरोस बताओ, आगे का बाद में पढ़ लेंगे, पहले जीरोस निकालते हैं। अब जीरोस कैसे आएगा, अब ये फ्रैक्शन में दे रखा है तो पहले हम एलसीएम लेंगे, तो 3 आएगा एलसीएम, तो 7 3 जा 21y स्क्वायर माइनस 11y माइनस का 2, यही तो आएगा। अब इसके मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, तो 21 इंटू 2 आएगा 42। अब 42 को ऐसे ब्रेक करो कि 11 आ जाए, तो 14 और 3 में अगर ब्रेक करते हैं तो इनका डिफरेंस 11 होता है, तो ये आ जाएगा 21 स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 14y प्लस का 3y माइनस का 2 अपॉन 3। इन दोनों में 7y मिल जाएगा कॉमन, तो 3y माइनस का 2। इन दोनों में 1 कॉमन मिलेगा, तो ये आएगा 3y माइनस का 2 अपॉन 3, ठीक है। तो अब होगा क्या, अब एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3y माइनस 2, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3y माइनस 2, और एक ब्रैकेट में आ जाएगा 7y प्लस 1, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 7y प्लस 1 अपॉन 3। अब अगर आपको किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं तो आपको फैक्टर्स को जीरो के इक्वल करके निकाल लेते हैं। जैसे हमने इस फैक्टर को जीरो करा, तो 3y माइनस 2 को अगर जीरो करा तो y आ जाएगा 2/3। फिर हमने अगर 7y प्लस 1 को अगर जीरो किया तो y आ गया यहाँ पे, इसको इधर ले जाओ माइनस 1/7। तो ये जो y की वैल्यू आती है, या फिर कोई क्वाड्रेटिक अगर x में दे रखी तो x की जो वैल्यू आती है, इन्हीं को हम बोलते हैं अल्फा, और इसको बोलते हैं बीटा। ये हमारे अल्फा बीटा है, यानी मैं कह सकता हूं मेरा अल्फा 2/3 हो गया, बीटा हो गया माइनस का 1/7। ये हमारे जीरोस हैं। तो जो पूछा था ना फाइंड द जीरोस, तो जीरोस निकालने का क्या तरीका है कि मिडिल टर्म स्प्लिट करो और वहां से y की 2 वैल्यू निकाल लो, या x की 2 वैल्यू निकालो। यहाँ पे तो y था तो y है। अब बोला है वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा को, मतलब अब इसके बाद देखो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस वाले क्वेश्चन आ गया, यानी कि आपको दिखाना होगा कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है, और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के इक्वल है। अब ये ए बी सी क्या होते हैं पहले लिख लेते हैं। ए बी सी हमारे होते हैं, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यहाँ पे वेरिएबल y है तो y स्क्वायर का कोफिशिएंट 7। b होता है x का कोफिशिएंट यानी y का कोफिशिएंट माइनस 11/3, और c होता है कांस्टेंट टर्म यानी कि y के बाद जो लिखा है यानी माइनस 2/3। तो ए बी सी आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है। क्या निकालना है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा मेरा है 2/3 प्लस बीटा है माइनस का 1/7, एलसीएम लो 21, तो 7 2 जा 14 माइनस का 3 कितना आ गया 11/21। चलो ये तो आ गया अल्फा प्लस बीटा। किसके इक्वल लाना है, माइनस बी अपॉन ए के, तो माइनस बी अपॉन ए निकालो, तो माइनस बी है माइनस का 11/3, ए है 7, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11/3 इंटू 7 21। क्या ये सेम है,
तो कह सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा हमारा फाइनली आ चुका है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल। हमने वेरीफाई कर लिया, एक पार्ट हमने वेरीफाई कर लिया कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है। अब क्या वेरीफाई करना होता है? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा कितना है 2/3 इंटू बीटा कितना है -1/7, तो ये माइनस का 2/20 बनाएगा। अब ये किसके इक्वल करना है? सी अपॉन ए। सी कितना है -2/3, ए कितना है 7, तो -2 और 3 और 7 मल्टीप्लाई होकर 20 बना जाएगा। तो देखो ये और ये क्या सेम है, तो आप कह सकते हो कि अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए। तो यही दो चीज वेरीफाई करनी है। यानी किसी क्वेश्चन में अगर आपसे बोला जाए कि वेरीफाई करो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, इसका मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल लाना है और अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए के। तो ये हमारा आ गया। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो, इसको नोट कर लो। अब नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल। क्या? फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल कि अगर आपको दो जीरोस गिवन है, ठीक है, अल्फा बीटा, तो फॉर्मेशन क्या होता है पॉलिनोमियल का? मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन हमारा होता है k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये इसको ऐसे भी समझो, अल्फा बीटा हमारे जीरोस होते हैं, तो ये अल्फा प्लस बीटा का मतलब है सम ऑफ जीरोस हो रहा है। क्या हो रहा है? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी किसी भी पॉलिनोमियल को फॉर्म करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, तो आपको सम ऑफ जीरोस चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस चाहिए। कभी कभी आप देखते हो बुक में k नहीं लिखा होता है, तो आप ध्यान रखना, कभी क्वेश्चन में ये बोलेगा राइट अ पॉलिनोमियल। क्या? राइट अ पॉलिनोमियल, ए वर्ड लगा है, इसका मतलब एक लिखनी है कोई, तो उस टाइम k की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं। तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, आपका जो मेन फॉर्मूला है वो k के साथ है। लेकिन अगर किसी क्वेश्चन में लिखा राइट अ पॉलिनोमियल, तो इसका मतलब हो गया कि सिर्फ एक पूछना चाह रहा है, तो उस केस में हम k की वैल्यू सिर्फ 1 ले सकते हैं। तो इससे कंफ्यूजन मत होना। और फाइनली कंक्लूजन क्या है? आपको सम ऑफ जीरोस निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और फॉर्मूला लगाना है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो जो भी जीरोस दिए होंगे क्वेश्चन में उसके हिसाब से हमें करना होगा। देखो इसमें क्या है क्वेश्चन, बोला फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ हु जीरोस, मतलब ये क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। अब ये क्या है? सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा है, माइनस का 5, एंड प्रोडक्ट 6 है, यानी अल्फा बीटा 6 है। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया था? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -5 है, अल्फा बीटा 6 है, तो फाइनली कितना आ गया? तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 आया। तो अगर हम k को 1 ले लें, क्योंकि हम कोई एक पॉलिनोमियल देना है, क्योंकि आंसर में सिर्फ एक ही दे रखा है, तो हम k की वैल्यू 1 रख देंगे, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब किसी किसी बुक में शुरुआत में ही k नहीं लेंगे, उसका रीजन ये कि आंसर में कहीं भी k है नहीं, यानी कोई भी एक पॉलिनोमियल देना है, और जब कोई एक पॉलिनोमियल देना होता है तो हम k के लिए शुरुआत से ही 1 ले सकते हैं। वो तुम्हारे ऊपर है, चाहो तो बाद में ले लो, चाहे शुरुआत में ले लो। तो आंसर ये आ गया। कौन सा ऑप्शन है ये? तो ये ए ऑप्शन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्लियर हो गया क्वेश्चन? नोट कर लो इसको। अब देखो नेक्स्ट क्या है, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है? अल्फा बीटा जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोस 1/2 अल्फा हैं और 1/2 बीटा हैं, ठीक है। अल्फा बीटा जीरोस है, ठीक है, अल्फा बीटा जीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के। अच्छा, इस पॉलिनोमियल के अगर जीरोस है, मतलब 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 के जीरोस हैं, तो अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि इसके जीरोस हैं अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का b अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए। याद रखना, जब भी किसी क्वेश्चन में किसी क्वाड्रेटिक के जीरोस अगर दिए जाएंगे तो समझ जाना कि भाई जीरोस अगर दे दिए हैं तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो माइनस b क्या होता है? b होता है x का कोफिशिएंट, यहाँ पे -1 है, और a हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी 1/4 आ गया। c अपॉन ए, c कितना है? -4, a हमारा 4 है, तो ये आ गया -1, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट निकाल लिए। अब क्या निकालना है? एक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है जिसके जीरोस ये 1/2 अल्फा है और 1/2 बीटा है।
तो हमें पता है फॉर्मेशन का फॉर्मूला हमारा होता है k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये हमारा मेन फॉर्मूला रहता है। क्योंकि मैं सम ऑफ जीरोस इसलिए लिखता हूं, कई बार बच्चे क्या होते हैं रट लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, अब जबकि इस बार अल्फा प्लस बीटा नहीं होगा, क्योंकि इस बार जीरोस हमारे क्या हैं, हमारे इस बार जीरोस हैं 1/2 अल्फा और 1/2 बीटा। तो हमें इनके अकॉर्डिंग सम निकालना पड़ेगा और इनके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। क्या आप समझ पा रहे हो कि आपके लिए ये फॉर्मूला याद करना ज्यादा जरूरी है कंपेयर टू अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि अल्फा प्लस बीटा में माइंड हमारा कहां जाता है, कुछ लोग हो सकता है ऐसा कर दें एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो चलिए अल्फा प्लस बीटा के लिए ये रख दी और ये रख दी अल्फा इंटू बीटा, आंसर निकाल दिया। नहीं, आपको जो नए जीरोस दिए जाएंगे उसके अकॉर्डिंग सम ऑफ जीरोस निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना है। क्लियर हुआ? तो चलो अगर हम सम ऑफ जीरोस की बात करें तो क्या होगा, इन दोनों को ऐड करना है। तो कैसे सॉल्व होगा, इन दोनों में 2 है, अल्फा बीटा है, तो 2 अल्फा बीटा एलसीएम आ गया। ठीक है, तो 2 अल्फा का डिवाइड हो गया तो बीटा बचा, तो यहां बीटा आएगा और यहां प्लस का ये 2 बीटा कटेगा, 2 और बीटा तो अल्फा बचेगा। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने यहां निकाल रखी है 1/4 है, अपॉन ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा -1 है, ये -1 है ना, तो ये माइनस तो ऊपर पहुंच जाएगा और ये 2 और 4 मल्टीप्लाई होकर 1/8 कर देगा, मतलब 1 और ये 2 और 4 8 हो गया, तो माइनस का 1/8 आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, सॉरी अल्फा इंटू बीटा ना बोल के क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी इनको मल्टीप्लाई करना है, यानी 1/2 अल्फा 1/2 बीटा, तो ये आपका 2 2 जा 4 हो गया अल्फा बीटा, तो 1/4 अल्फा बीटा -1 है, अल्फा बीटा कितना है -1 है, ये माइनस ऊपर पहुंच जाएगा तो ये माइनस का 1/4 हो गया। अब आपका देखो सम ऑफ जीरोस भी आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया, पुट कर दो, तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर -1/8x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस माइनस का 1/4, तो ये फाइनली क्या आ गया, k टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1/8x माइनस का 1/4। क्लियर हुआ? क्या समझ में आ गई बात, देख लो। ठीक है, तो इसमें याद बस ध्यान रखने वाली बात ये है, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आए कि भाई फॉर्म करना है पॉलिनोमियल, तो उस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, नए जीरोस के अकॉर्डिंग सम निकालना है और प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, नोट कर लो। अब नेक्स्ट है बेस्ड ऑन सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो फॉर्मूला, मतलब ये कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जिनमें ये फॉर्मूला यूज होता है कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। तो कुछ क्वेश्चन हमारे इस पे बेस्ड रहते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमारे इस पे बेस्ड रहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा -b/a अल्फा इंटू बीटा c/a, तो ये हमें ध्यान रखना है। अब देखो कैसे बनते हैं क्वेश्चन, इस पे बोला है अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। एक हमें पॉलिनोमियल दे रखा है kx स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है और इस पॉलिनोमियल बोला था अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं। अगर किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा दिए जाएं तो आप एक काम जरूर कर लें, उसका अल्फा प्लस बीटा जरूर निकाल लें और अल्फा इंटू बीटा जरूर निकाल लें, इसका काम पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -b यहाँ पे 4 है, x का कोफिशिएंट और x स्क्वायर कोफिशिएंट k है, तो माइनस का 4/k। अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, c 4 है और ये k है 4/k। तो हमने ये दोनों रिजल्ट निकाल के रख लिए। अब तुम्हें क्या बोला है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है वो 24 के बराबर है और k बताना है। तो भाई कैसे करें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दे रखा है, तो अगर आपको कभी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिया जाए तो आपके पास जो अल्फा प्लस बीटा का रिजल्ट है ना, ये माइनस का 4/k, इसमें स्क्वायर कर दो बोथ साइड। क्या कर दो, स्क्वायर कर दो बोथ साइड। ठीक है, तो आपको तुरंत ही मिल जाएगा आंसर। अब अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस का 2 अल्फा बीटा इक्वल टू माइनस का 4 16 हो जाएगा और ये k स्क्वायर। अब देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना है, 24 है, प्लस 2 अल्फा बीटा यानी 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है 4/k है, इक्वल टू 16/k स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे इसको सॉल्व हमें करना होगा, तो अगर हम k एलसीएम यहां पे लेते हैं तो ये आ जाएगा 24k
प्लस का 8, 2 इंटू 4 8 हो गया, इक्वल टू 16/k²। ठीक है, एक हम k यहां पे कैंसिल कर देंगे। अच्छा, k कैंसिल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी भी पॉलिनोमियल में x² का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, यानी k हमारा 0 नहीं है। आपको बताया गया है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, यानी कि ax² प्लस bx प्लस c में x² का कोफिशिएंट कभी भी 0 नहीं होता। ये प्राइमरी कंडीशन है, आप याद रखें। ठीक है, क्या कि x² का जो कोफिशिएंट है वो कभी भी 0 नहीं होता है। तो अगर वो x² कोफिशिएंट 0 नहीं है, यानी k की वैल्यू कभी 0 आएगी नहीं, तो आप यहां पे k कैंसिल कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्या बचा? अब ये k इधर मल्टीप्लाई होगा तो 24k² आएगा, एक k बचा है ना, प्लस का 8k इक्वल टू 16 को भी इधर लाओ, 8 से डिवाइड कर दो। पूरी इक्वेशन में 8 से डिवाइड हो रहा है, 3k² प्लस k माइनस का 2। अब मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो, 3 2 जा 6 और 3 माइनस 2 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 3k² प्लस का 3k माइनस का 2k माइनस का 2 इक्वल टू 0। इन दोनों में 3k मिलेगा कॉमन, तो k प्लस 3। इन दोनों में -2 कॉमन मिलेगा, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा, ये भी k प्लस 1। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा k प्लस 1, एक ब्रैकेट में आ जाएगा 3k माइनस 2। तो अगर मैंने k प्लस 1 को 0 करा तो k की वैल्यू आ जाएगी -1, और अगर मैंने 3k माइनस 2 को 0 करा तो k आ जाएगा 2/3। ठीक है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि अगर अल्फा बीटा से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल लेना, अल्फा इंटू बीटा, और फिर देख लेना क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग स्क्वायर या कभी क्यूब भी करना पड़ सकता है। ठीक है, नोट कर लो इस क्वेश्चन को। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं। 1/0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, यानी अगर अल्फा अल्फा है तो बीटा क्या होगा? भाई देखो, किसी भी पॉलिनोमियल के हम जीरोस कैसे लेते हैं? ठीक है, अल्फा बीटा। तो अगर मैंने 2 जीरोस लिए अल्फा बीटा, ठीक है, तो अल्फा ले लिया, और इसमें ये बोला है कि एक जीरो जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। अब रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि अगर एक नंबर 2 है तो उसका रेसिप्रोकल होता है 1/2, यानी बीटा होगा 1/अल्फा। और जब भी रेसिप्रोकल वाला क्वेश्चन आए और आपको कोई निकालना है नंबर, तो आप अल्फा इंटू बीटा लगाना, जो कि C/A होता है। अल्फा अल्फा बीटा 1/अल्फा। फायदा ये होगा अल्फा अल्फा कट जाएगा। ठीक है, अच्छा, इस पॉलिनोमियल में c क्या है? x के बाद जो लिखा होता है वो c होता है, यानी कि -k-2 अपॉन a क्या होगा? x² का कोफिशिएंट, तो ये 6। तो देखो कितना आ गया, अल्फा से अल्फा कट गया, तो 1 इक्वल टू माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का k प्लस का 2 अपॉन 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 6 इक्वल टू -k प्लस 2, k इधर जाएगा, 2 - 6, तो k कितना आ गया? -4। आया समझ में? नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो यहां इस तरीके से ये क्वेश्चन करना था। तो आपको उम्मीद करता हूं इस छोटे से लेक्चर में मैंने बहुत फास्ट कवर करा है, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें आपको आती हैं, जल्दी से एक रिवीजन टाइप का हो जाए। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन जरूर बताना, कोशिश पूरी करिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट कवर करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहे। लास्ट में एक ही बात बोलूँ कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।